किसी 1 टन या फिर 1.5 टन के एसी चलाने पर आपका जो बिजली का बिल है वो कितना आता है, और क्या आपका जो एसी है वो जरूरत से ज्यादा बिल खा रहा है या आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है। अगर आपके घर में कोई 1 टन या फिर 1.5 टन का एसी लगा है तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि वो आखिर कितना बिजली खाता है, उसका बिजली का जो बिल है वो कितना आता है। यानी अगर आपके घर में ये एसी लगा है या फिर एक नया एसी लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक भी बताने वाला हूं जो जेन्युइनली आपका जो एसी का बिल है वो कम कर सकती है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए आज की हमारी इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले एक बात को क्लियर कर लेते हैं कि एसी का जो बिल है वो हम लोग गैस करके नहीं निकालने वाले हैं। हम सारी प्रॉपर कैलकुलेशन की मदद से 1 घंटे के अंदर एसी का कितना बिल आता है उसको निकालेंगे। और अगर आप इस वीडियो के ये बेसिक समझ गए तो आप भी अपने यूज के अकॉर्डिंग खुद एसी का जो बिल है अपने घर का उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर जो एसी है वो कितनी बिजली खाता है। देखिए एसी की जो पावर होती है वो डिपेंड करती है उसके टन पर, यानी वो एसी कितने टन का है, या तो वो 1 टन का है या 1.5 टन का है या उससे कोई बड़ा एसी है। और दूसरी चीज डिपेंड करती है कि वो कितने स्टार का एसी है। अब हम कोई जनरल 1 टन के एसी की बात करें तो उसके जो वॉट होते हैं वो लगभग 1000 से 1500 वॉट होते हैं, यानी 1 टन का एसी लगभग 1000 से 1500 वॉट का होता है। यहाँ पर हम इसको एवरेज लेने वाले हैं, हम यहाँ पर 1200 वॉट को एवरेज मानेंगे। और वहीं अगर हम किसी 1.5 टन के एसी की बात करें तो उसके जो वॉटेज होते हैं वो लगभग 1500 से 2200 वॉट होते हैं। यहाँ पर हम वॉट की बात कर रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान रखें। अब अगर हम 1.5 टन का एवरेज लेकर चले तो हम 1800 वॉट मान सकते हैं, यानी 1500 से 2200 के बीच का हम एवरेज लेते हैं, लगभग 1800 वॉट। ये सारी जो वैल्यूज होती है ये मैन्युफैक्चरर और स्टार रेटिंग पर भी डिपेंड करती है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर इनको एवरेज मानेंगे। अब देखिए यूनिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर इनटू टाइम। इस फॉर्मूले से ही इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कैलकुलेट किया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग 1 टन के एसी को लेते हैं। यहाँ पर हमने पावर को 1200 वॉट माना है, तो अगर हम इसको किलोवाट में करेंगे तो हमें 1200 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, जो कि होगा लगभग 1.2 किलोवाट। यानी यूनिट निकालने के लिए अगर हम 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए आपने एसी को 1 घंटे चलाया है तो लगभग 1.2 यूनिट्स ही निकल कर आएंगे, यानी 1 घंटे के अंदर आपका जो एसी है वो 1.2 यूनिट कंज्यूम करता है। इंडिया में जो एवरेज यूनिट की रेट है वो लगभग 8 रुपए है। कुछ स्टेट में ये ज्यादा भी हो सकती है और कहीं पर ये कम भी हो सकती है। हम यहाँ पर एवरेज 8 रुपीज मानकर चलते हैं। तो 1.2 यूनिट के हिसाब से हमारे 1 घंटे के जो रेट बनती है, यानी 1 घंटे का जो बिल बनता है वो लगभग ₹9 से 10 रुपए बनते हैं पर आवर। अब दोस्तों ये तो हो गई बात 1 टन एसी की। अब यहाँ पर हम 1.5 टन एसी के यूनिट्स और रेट निकालते हैं। देखिए 1.5 टन एसी के लिए जो हमने पावर ली है वो 1800 वॉट है, यानी 1.8 किलोवाट। तो अगर हम 1.8 किलोवाट को 1 घंटे से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग जो यूनिट्स हैं वो 1.8 ही बनते हैं। आप अपने केस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हावर्स को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर 1 घंटे का निकाल रहे हैं, इसी के हिसाब से हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 8 रुपए के हिसाब से जो टोटल कॉस्ट है वो लगभग 14 से 15 रुपए आती है। यानी अगर 1 टन का एसी 9 से 10 रुपए लेता है 1 घंटे में, तो जो 1.5 टन का एसी है वो 14 से 15 रुपए लेता है अगर हम उसको 1 घंटे के लिए चलाते हैं। अब दोस्तों इसी फॉर्मूले की मदद से आप अपने यूसेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी 1 घंटे में जो 1 टन का एसी है वो लगभग 9 से 10 रुपए लेता है। तो आप अपने यूज के अकॉर्डिंग और अपने पावर वॉटेज के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो एसी है वो कितनी पावर लेता है। अगर आप उसे 1 महीने में कितने घंटे चलाते हैं तो उसके हिसाब से आप उसका बिल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों नेचुरल सी बात है, जो 1.5 टन का एसी है वो 1 टन से ज्यादा बिल खाता है क्योंकि उसकी पावर थोड़ी सी ज्यादा है। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एक डाउट होगा कि जो एसी है वो 1 घंटे में अगर इतने यूनिट्स खाता है फिर भी उनका बिल इतना नहीं आता है। तो दोस्तों एसी में एक और रीजन होता है कि जो एसी हमारी होती है वो कंटिन्यूसली नहीं चलती है। आपने कभी नोटिस किया होगा जो एसी होती है
वो थोड़े टाइम के बाद उसका जो कंप्रेसर होता है वो ऑफ हो जाता है, यानी जो कंप्रेसर होता है वो ऑन और ऑफ होता रहता है। इस वजह से जो एक्चुअल पावर कंजप्शन होता है वो थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पर हमने सारी चीजों को एवरेज लेकर माना है, इसीलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करनी है, जिसकी वजह से आपका जो एसी का बिल है वो ज्यादा आ रहा है। सबसे पहली चीज आपको अवॉइड करनी है वो है कि एसी को हमेशा लो टेम्परेचर पर चलाना, यानी 18 से 20 डिग्री के नीचे चलाना। दूसरी मिस्टेक होती है रूम के अंदर लीकेज होना, यानी रूम की जो एयर है वो लीक हो रही है, या तो आपकी डोर या विंडो कोई प्रॉपर्ली क्लोज नहीं है। इस वजह से एसी को कूलिंग जो करनी होती है उसमें कंप्रेसर को ज्यादा देर तक ऑन रखना पड़ता है, जिससे डायरेक्टली आपके जो यूनिट्स हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि रूम को एकदम क्लोज रखिए। अगर कहीं पर कोई हीट या फिर एयर लीकेज है तो उसको क्लोज करिए। तीसरी मिस्टेक है आपके पास पुराना नॉन इन्वर्टर एसी है। देखिए पुराने जो नॉन इन्वर्टर्स एसी आते हैं वो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। अगर हम उनको इन्वर्टर वाले एसी से कंपेयर करें तो हो सके तो अपने एसी को अपग्रेड कर लीजिए। एक और मिस्टेक होती है जो है एसी का फिल्टर गंदा होता है। अगर आपके एसी का फिल्टर प्रॉपरली साफ नहीं होता है तो एसी का जो कंप्रेसर है उसको कंटिन्यूअसली चालू रहना पड़ता है, क्योंकि उस समय वो रूम की कूलिंग प्रॉपरली नहीं कर पाता है। पांचवी मिस्टेक जो बहुत कॉमन होती है और बहुत सारे लोग करते हैं वो है कि रूम के साइज के अकॉर्डिंग सही टन के एसी को नहीं सेलेक्ट करना। देखिए अगर आप कोई बड़ा रूम है तो वहां पर आपको 1.5 टन या फिर उससे बड़े एसी को यूज करना चाहिए। छोटे रूम के लिए 1 टन का एसी काफी होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपने एसी को सेलेक्ट करना है। क्योंकि अगर आप छोटे रूम में भी 1.5 टन का एसी लेंगे या फिर कोई उससे बड़ा लेंगे तो आप अननेसेसरीली पावर कंज्यूम करवाएंगे। अगर छोटी एसी से काम चल सकता है तो आप वहां पर उसको यूज करिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उस ट्रिक की जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था, जिससे आपका एसी का जो बिल है वो कम हो सकता है, जो एसी की पावर कंजप्शन है वो कम हो सकती है। और वो ट्रिक है कि आप एसी को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर चलाएं और हो सके तो साथ में किसी सीलिंग फैन को भी ऑन कर लीजिए। अगर दोस्तों आप एसी को एकदम लो नहीं बल्कि थोड़ा मीडियम टेम्परेचर के ऊपर चलाते हैं तो जो कंप्रेसर है वो बार बार ऑन ऑफ होता है। अगर आपका रूम पूरा प्रॉपरली पैक है और अगर 24 और 26 डिग्री का टेम्परेचर आपके रूम के अंदर मेंटेन हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो एसी है वो एकदम प्रॉपर तरीके से काम करने लगता है और उसकी कूलिंग भी बेटर होती है और इससे डायरेक्टली आपके जो बिजली के यूनिट्स है वो कम कंज्यूम होते हैं और इसका सीधा इफेक्ट आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर आता है। अब दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके पास कौन सा एसी लगा है, 1 टन का या फिर 1.5 टन का। अगर आप इंडक्शन स्टोव के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो के ऊपर जरूर क्लिक करिए। इस वीडियो को 5 लाख लोगों ने देखा है और काफी लोगों को इस वीडियो से मदद मिली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपको इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।